हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपको वेलकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर पिता। आप आइए इस जगह पे खुदावन और अपनी महिमा को इस जगह से लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज होने दे खुदावन हमारा इस जगह पे आना मेरे परमेश्वर पिता एक बड़ी महिमा का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप आइए मेरे परमेश्वर पिता और इस जगह पे कब्जे को लीजिए। आप आइए मेरे परमेश्वर पिता और आप हम सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पीछे करते हैं और आपको आगे करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज होने दे मेरे परमेश्वर पिता, जैसा तू चाहता है आज तू इस जगह पे बोले मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पीछे करते हैं और आपको आगे करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन। चलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने हमारी मदद करी। ठीक है, कितने लोगों को पता है आज क्या है? आज क्या है? बुधवार और 18 तारीख और ऐश वेडनेसडे, राख बुधवार जिसको कहा जाता है। कितने लोगों को पता है कि आने वाले समय में पाम संडे आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, ईस्टर आने वाला है। तो ईस्टर से एग्जैक्टली 40 दिन पहले क्या होता है? ऐश वेडनेसडे। ठीक है, आज के दिन से ही यीशु मसीह ने जो अपने आखिरी 40 दिन की जो उपवास प्रार्थना की थी उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और कहते हैं इब्रानी लोग जूइश कल्चर में आज भी इन चीज़ों को मनाते हैं और वो भी आज के दिन से क्या करते हैं? प्रार्थना करनी, लेंट डेज मनाने शुरू करते हैं और आज से ही लेंट डेज की शुरुआत होती है। कितनों को पता है लेंट डेज क्या होते हैं? हाँ, चलो नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अगर हम रोमन कैथलिक्स में जाके देखें, अगर कैथलिक मसीहों में जाके देखें, तो क्रिसमस से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार वो ईस्टर को मानते हैं। और ऐसा है भी एक्चुअल में कि यीशु मसीह शायद जन्मे तो हमारे लिए नहीं थे, लेकिन मरे ज़रूर हमारे लिए थे, है ना? तो अगर हम कैथलिक्स में जाके देखें तो आज से आने वाले 40 दिनों में उनके घर में डेली प्रार्थना सभा होगी। कलीसिया के अलग अलग जगहों पे 40 दिन निरंतर उनके घर में प्रार्थनाएं होंगी। पास्टर्स जाएंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इन 40 दिनों में वो मांस नहीं खा सकते हैं, चर्बी नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल साग सब्जी उनको खानी है और कुछ नहीं खाना उनको। ठीक है, और ये ऐसा दिखाते हैं कि ये जो समय होता है, इस समय में हम रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और जितना दे सकते हैं हम किसी को, कुछ भी, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो ऑफरिंग हो, चाहे खाना हो या कुछ भी हो, जितना हम दे सकते हैं इन 40 दिनों में हम इन 4 कामों को करेंगे। पहला प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप और देना। इन 40 दिनों के अंदर अंदर हम सब इन कामों को करेंगे और हम ऐसा करके प्रभु को दिखाएंगे कि प्रभु हम भी उपवास कर रहे हैं जैसे तूने उपवास किया था। ठीक है जी। तो बेसिकली जो ऐश वेडनेसडे है वो पहला दिन होता है लेंट डेज का। इन 40 दिन के रोजों का पहला दिन कहा जाता है ऐश वेडनेसडे को। ठीक है जी। अब बात आती है कि इस दिन क्या किया जाता है। ऐश वेडनेसडे वाले दिन क्या किया जाता है? जैसा कि इसके नाम में ही है ऐश वेडनेसडे। ऐश का मतलब होता है राख। इस दिन यहूदी लोग क्या करते हैं या पेंटिकॉस्ट कैथलिक लोग क्या करते हैं कि अपने सर पे, अपने माथे पे राख लेते हैं, क्रूस का निशान बनाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। यहूदी कल्चर में और कैथलिक कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 40 दिनों में जब आप प्रार्थनाओं को करोगे तो क्या होना चाहिए? आपके सर के ऊपर, आपके माथे के ऊपर वो राख लगी होनी चाहिए। अगर आप वो राख नहीं लगा रहे हो तो इट मीन्स आप उपवास नहीं कर रहे हो। ये जो राख है ये निशानी है कि आप उपवास में हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो। मेरे साथ एक आयत निकालिएगा, उत्पत्ति 3 और उसका 19।
चलिए कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। जब कलीसिया में लोग आते हैं, स्पेशली इन समय में, ऐश वेडनेसडे के दिन और लेंट के समय में, तो जो पास्टर होता है वहाँ का, या जो प्रीस्ट होता है, उसके हाथ में एक राख का कटोरा होता है, और वो हर एक जन के ऊपर, हर एक जन के माथे पे उस राख को लगाता है, और इस आयत को बोलता है जो कहती है, तू मिट्टी ही है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, रिमेंबर दैट यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। उत्पत्ति 3:19। तू मिट्टी ही है और क्या होगा, मिट्टी ही में मिल जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आई कि जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, यहाँ पे बोले जा रहा है कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, और राख लगाई जा रही है यहाँ पे। राख एक अलग चीज है और मिट्टी एक अलग चीज है। राख के अंदर क्या कभी पौधा उग सकता है? क्यों? कैसे उग सकता है राख में? नहीं उग सकता। राख में कुछ नहीं उग सकता। राख की बात कर रहा हूं। राख पता है ना कैसी होती है? हैं? कोई चीज जलाओ, उसकी जब राख निकलती है एकदम ग्रे ग्रे से कलर की होती है, काली काली सी कलर की होती है। आप उसको हाथ में लोगे, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। आप कितना भी झाड़ने की कोशिश करो, वो हाथ से नहीं निकलती, है ना? मिट्टी को आप करोगे, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा किनकी होती है उसके अंदर, पता चलता है कि वो मिट्टी है। लेकिन राख के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। राख बिल्कुल स्मूथ होती है ना, जैसे पाउडर होता है वैसी होती है राख। उसके अंदर आप कुछ भी डाल लो, वो कभी जीवन को लेके नहीं आ सकता है। तो प्रभु ने यहां पे लिखा है, तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन राख लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है राख? राख लगाने से क्या होगा प्रभु? क्या तूने राख लगाई थी प्रभु? क्या यीशु ने जब 40 दिन के रोजे रखे थे, उपवास रखे थे, क्या यीशु ने भी राख लगाई थी? हाँ, ऐसा मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता यीशु ने लगाई थी, नहीं लगाई थी यीशु ने राख। लेकिन क्यों यहाँ पे इसको ऐश वेडनेसडे करके सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये क्यों जरूरी है मसीहों के लिए? हम इसको नहीं मानते। हम किस चीज को मानते हैं? पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ डिनोमिनेशंस में ये ऐश वेडनेसडे और ये लेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन से 40 दिन के उपवास शुरू हो रहे हैं। आज के दिन राख माथे पे लगाई जाएगी। लेकिन क्यों राख लगाई जाएगी प्रभु? अगर मेरे साथ आप निकालें उत्पत्ति उसका 2:7, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु ने हमें किससे बनाया? उसने मिट्टी ली, उसको मोल्ड किया, उससे बनाया, उसमें अपना श्वास फूका, और आदम क्या हुआ? जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी की बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन जब लगाने की बात हो रही है अपने माथे पे, तो क्या लगाया जा रहा है? राख लगाई जा रही है। मिट्टी और राख में तो बहुत अलग अलग चीज है, तो राख क्यों लगाई जा रही है? राख क्यों लगाई जा रही है प्रभु? राख का मतलब क्या है इस जगह पे? बाइबल में अगर लिखा है तो इट मीन्स उसका एक महत्व है। वो यूं ही नहीं लिखा गया है, उसके पीछे एक कारण है, एक मकसद है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये जो डस्ट और जो ये राख है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं थोड़ा सर्च करने लगा कि प्रभु एक जगह पे तो लिख रहा है कि मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी में मिल जाएगा, और राख लगाते हुए भी यही बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन लगाई राख जा रही है। प्रभु क्यों यहाँ पे मिट्टी लिखा गया? प्रभु किस लिए यहाँ पे मिट्टी लिखा गया है? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सर्च करना शुरू किया, थोड़ा हिब्रू टेक्स्ट में गया मैं, और वहां पे जो उत्पत्ति 2:7 है, वहां पे जो वर्ड डस्ट के लिए लिखा गया है वो लिखा है एफेर या अफार, EPHER। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो उसको कहते हैं एफेर। मनुष्य को परमेश्वर ने एफेर से बनाया, मिट्टी नहीं है वो। अगर उसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो एफेर का मतलब होता है राख। प्रभु जब तूने हमें बनाया तो राख कहां से आ गई? एफेर। अगर हिब्रू बाइबल में देखें, हिब्रू टेक्स्ट में देखें, तो जो उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, गॉड मेड अस आउट ऑफ डस्ट, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, वो एक क्या कहते हैं, व्याकरण की जिसको कहते हैं
दिक्कत है वहां पे, वो एक गलत वर्ड लिखा गया ट्रांसलेशन में। एक्चुअल वर्ड है उसका एफेर। एफेर का मतलब होता है राख। मेरा फिर से क्वेश्चन आया कि प्रभु राख उस जगह पे कहां से आ गई? अगर हम उत्पत्ति 1 का 1 पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की संरचना करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ये दो आयतों में बहुत सालों का अंतर है। अगर हम यशाया में, यर्मिया में जाके पढ़ें तो वहां पे अंतर के बारे में साफ लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया तो वो बेडौल कैसे हो सकती है? अगर परमेश्वर बना रहा है तो इट मीन्स परमेश्वर एक बहुत बेहतर चीज बनाएगा, बहुत अच्छी चीज बनाएगा। कैसे हो सकता है कि वो चीज बेडौल हो? कैसे हो सकता है कि वो अच्छी ना दिखे? जब परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी को बनाया, इट मीन्स वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए थी, वो बेस्ट होनी चाहिए थी। बाइबल क्यों कह रही है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी? जब प्रभु किसी चीज को बनाता है वो कभी सुनसान नहीं होती। जब आपने प्रभु को जाना, क्या आपको लगता है आप उस समय से सुनसान हो? प्रभु का आत्मा आपके साथ है। लेकिन यहां वचन कह रहा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। प्रभु क्यों सुनसान पड़ी थी? परमेश्वर, पानी भरा हुआ, तो क्यों प्रभु? किस लिए? तूने कहा कि मैंने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। प्रभु बेस्ट वे में आकाश को उसने बनाया है, इतना सुंदर कि आप देख के बोलो कितना सुंदर है। पृथ्वी बनाई है बहुत बेस्ट। लेकिन जब प्रभु का आत्मा वहां पे मंडरा रहा है तो लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है। बेडौल का मतलब पता है ना क्या होता है? किसी चीज को खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उस चीज को। अब मेन बात आती है, अगर हम यशाया में, यरमाया में पढ़े तो वहां पे एक वर्ड है, एक राजा के बारे में लिखा गया है, सोर का राजा, जिसको लूसीफर कहा जाता है। जब पहला आकाश, पहली पृथ्वी बनी थी, वो किसके लिए बनी थी? हमारे लिए। ठीक है, कि परमेश्वर हमारे साथ वहां पे रहे। लेकिन जब लूसीफर ने उसे देखा कि मेरे से ज्यादा महत्व प्रभु किसी को दे रहा है, ये मैं नहीं होने दूंगा। कैसे हो सकता है कि जब स्वर्ग में मैं चलता हूं तो मेरे चलने के ऊपर सारंगियां बजती हैं, वीणा बजते हैं, मैं बेस्ट वर्शिपर हूं, मैं बेस्ट तरीके से चलता हूं, मेरे अंदर सब कुछ बेस्ट लगाया गया है, प्रभु मुझसे तो बात नहीं करता। प्रभु क्यों किसी और को बना रहा है मेरे से ज्यादा अहमियत देने के लिए, जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपने दिल का हाल कह सके? कैसे हो सकता है ये? इस जलन में जब शैतान को नीचे फेंका गया तो वो डायरेक्ट नरक में नहीं गया, वो पृथ्वी पे आके गिरा और पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। बहुत सारी जगहों को आग लगा दी गई, बहुत सारी जगहों को खराब कर दिया गया। उनसे जो राख बनी थी वो 2 का 19 में, 2 का 7 में आई और वहां लिखा गया है गॉड मेड अस आउट ऑफ एफेर। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर ने हमें किससे बनाया? राख से बनाया। प्रभु राख इतनी इंपॉर्टेंट है। राख का तूने यहाँ पे जिक्र किया, तूने बता दिया हम कैसे बने, हम कहां से आए हैं। लेकिन प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर, राख में ना तो जान होती है, राख में आप कितनी ही मिट्टी मिला लो वो कभी शेप नहीं लेगी, राख में आप कुछ भी कर दो खाली है, जैसी सूखेगी खराब हो जाएगी। मिट्टी फिर एक बार सूखने के बाद अपनी पकड़ बनाए रखेगी, लेकिन राख कभी पकड़ नहीं बना सकती। राख में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप जैसे ये है, ये लकड़ी का है, आप इसको पूरी तरीके से जला दो, कंप्लीटली इसको बर्न कर दो, क्या बचेगा? आप उस राख में देख के बता सकते हो कि ये क्या था? क्या राख को देख के बताया जा सकता है कि ये किस चीज की राख है? ये प्लास्टिक की राख है, ये लकड़ी की है, ये कोयले की है, ये चेयर की है, ये सोफे की है, किस चीज की राख है? क्या आप देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। राख जब यहां पे बात की गई है तो इट मींस कि कोई ऐसी चीज थी जिसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से लूज कर दिया, जिसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खो दिया है, और उसके बाद उससे एक नई चीज बनाई जा रही है।
जब यहाँ पे बात करते हैं ऐश वेडनेसडे की, जब हम अपने सरों पे ऐश को लगाते हैं, उस राख को लगाते हैं, तो इस बात को हम लोग इस बात को हम लोग दर्शाते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खो देते हैं। प्रभु अब तू हमें उठा, तू हमें बना और अपने जीवन को हमारे अंदर डाल। जब वहां पे राख बन गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, तो प्रभु ने क्या किया? उसी राख को उठाया। उस राख में मिट्टी भी थी। खाली मिट्टी से आदम नहीं बना, खाली राख से आदम नहीं बना। आदम के अंदर राख भी है और मिट्टी भी है। आप जब अपनी बोन्स को जला दो, किसी कोई, जैसे हम शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं कोई मर गया है, जब उसकी लाश जलाई जाती है तो कितनी सारी हड्डियां जो है राख बन जाती हैं, है ना। उसके जो चमड़ी होती है राख बन जाती है। उस लकड़ी, उस हड्डी को देख के, उस राख को देख के हम नहीं बता सकते कि एक अमीर इंसान था या गरीब इंसान था। हम नहीं बता सकते कि ये अच्छा दिखता था या काला दिखता था। हम नहीं बता सकते कि ये मोटा था या पतला था। कुछ नहीं बता सकते हम, क्योंकि जब वो एक बार जल गया है पूरी तरीके से, तो उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी को खो दिया है, पूरी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया है। जब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को खो देते हैं, प्रभु तब हमें उठाता है, हमें मोल्ड करता है, उसमें अपना श्वास डालता है और वो श्वास हमारे अंदर से एक नई जिंदगी को प्रोड्यूस कर देता है। ऐश वेडनेसडे क्यों जरूरी है? क्यों राख लगाई जा रही है? ये दिखाने के लिए कि एक समय है जब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से हटा देना है, अपने आप को ऐसा कर देना है कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तब मैं तुम्हें उठाऊंगा, अपने श्वास को तुम्हारे अंदर फूकूंगा, तुम्हें मोल्ड करूंगा और तुम्हारे अंदर से क्या होगा? एक नए जीवन को प्रोड्यूस कर दूंगा। यह है राख बुधवार का असली मतलब। अब यहां पे बात आती है कि ये जो राख है, ये कहां से आई? ये राख कहां से आई? उस समय हमें पता चला सब कुछ खत्म हुआ था, सब जल गया था, वहां से राख ली, परमेश्वर ने राख में हाथ डाला, उसको बनाया, मिट्टी आई, सब कुछ हुआ, हम बन गए। क्या यीशु मसीह ने राख बुधवार बनाया था? लेकिन पुराने समय में ऐसा लिखा गया है कि पुराने नियम में लोग जब उपवास करते थे, ग्रीफ करते थे, राख लगाते थे और टाट ओढ़ लेते थे। टाट ओढ़ना मतलब एक बोरी सी होती थी, अपने ऊपर ओढ़ लेते थे और दिखाते थे कि हम दुख के समय में जी रहे हैं, हमें बहुत दुख है इस बात का प्रभु, इसलिए हम तेरे सामने उपवास कर रहे हैं। आज आपके ऊपर किस बात का दुख है? अभी भाई मुझसे एक बात शेयर कर रहे थे, हमने बोला हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक बात जरा सोचिए कि आज आपको किस बात का दुख है? अपनी समस्याएं रोते फिर रहे हैं, और प्रभु को किस बात का दुख है आपको पता है? हाँ, उससे भी ज्यादा एक बात का दुख है प्रभु को, कि मैंने जिनको बनाया है वो मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं। आदम को प्रभु ने बनाया था, हव्वा को प्रभु ने बनाया था, उसको ये दुख नहीं था कि इनकी आत्मा नाश हो जाएगी, उसको ये दुख था कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नाश हो रहे हैं। अगर ये मुझसे बात करेंगे तो ये कभी नाश नहीं होंगे। आज हम सिखाते हैं प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, क्यों? क्योंकि प्रार्थना और वचन दो ऐसे हथियार है जिससे आप प्रभु से बात कर सकते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो उसके साथ। जब आप उससे बात ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? दाऊद परमेश्वर से बात करता रहता था, यूसुफ परमेश्वर से बात करता रहता था, प्रभु उनको अगला स्टेप बताता जाता था कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। आज अगर हम प्रभु से बात ही नहीं करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हमें अगला बता, अगला क्या करेगा तू हमारी जिंदगी से, और हमें बता क्या करना है प्रभु। आज कितनी देर प्रार्थना किया था? कल रात को कितनी देर प्रार्थना किया था? मिनिमम आधा घंटा तो करना चाहिए था, एटलीस्ट आधा घंटा तो करना चाहिए था अपने बिस्तर पे जाने से पहले। कभी कभी मेरे से नहीं होती 1 घंटा प्रार्थना, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं आधा घंटा प्रार्थना करूं कि प्रभु कल जो होने वाला है मुझे उसके लिए तैयार रखना, आने वाले जो दिन में जो होने वाला है मुझे उसके लिए तैयार रखना प्रभु। हर दिन कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं प्रभु के सामने और प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें नया बना, परमेश्वर हमें नया कर प्रभु जी, हमें वो बना जो तू चाहता है परमेश्वर। फिर से वो बात आती है, वो राख कहां से आई? जो ऐश वेडनेसडे के दिन लगा रहे थे वो लोग,
वो राख कहां से आई? कौन उस राख को सप्लाई कर रहा है? कौन सी दुकान से वो राख मिल रही है? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा गया, जब यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम में एंटर कर रहे थे तो लोगों ने एक काम किया था। क्या काम किया था लोगों ने? कपड़े बिछाए थे और खजूर की डालियां लेकर आ गए थे और अपनी बेस्ट बेस्ट चीजें उसके सामने रख रहे थे। जब यीशु मसीह वहां से चला गया, आगे क्या हुआ? जब यहाँ पे कोई शादी होती है, यहाँ पे बहुत सारे फूल बरसाए जाते हैं, देखा है आप लोगों ने, है ना? बहुत सारे फूल बरसाए जाते हैं। जब शादी हो गई, सब चले गए, उन फूलों का क्या करें? झाड़ू लगता है और फेंक देते हैं हम लोग, है ना? कोई इतने प्यार से एक कीमत अदा करके उन फूलों को लेकर आया है। जब तुम्हें फूलों की जरूरत थी तब तो तुम बड़ा दुल्हन के ऊपर फेंक रहे थे, बड़ा दूल्हे के ऊपर फेंक रहे थे। अब जब दूल्हा दुल्हन चले गए हैं तो तुम उन फूलों को कूड़े में फेंक दोगे? नहीं नहीं मत करो। हाँ किया है हमने ऐसा, है ना? कूड़े में ही जाते हैं वो, और कहाँ जाते हैं? कोई हमें हार पहनाता है, हम 1 घंटा देखेंगे हार है, 15 मिनट देंगे, 15 मिनट बाद वो हार भी हमें इरिटेट करने लग जाता है कि अब उतार दो यार, बस हो गया, स्वागत होना था, हो गया, अब उतार दो। फिर वो हार कहाँ जाता है? या तो किसी ग्रिल के ऊपर टंगा होता है, सूख रहा होता है, या गमले में पड़ा होता है ना? क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें उसकी अहमियत सिर्फ तब तक थी जब हमें वो पहनाया गया था। उसके 15 मिनट के बाद उसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रह गई। लेकिन 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 जब यीशु मसीह किसी चीज के ऊपर चल के जा रहा है, जब यीशु मसीह के लिए कोई चीज दी जा रही है, उसकी अहमियत हो जाती है। जब उस गधे की अहमियत थी तो उस फूलों की भी अहमियत है। उस वो जो खजूर की डाली थी उसकी भी अहमियत है, क्योंकि वो यीशु के लिए लगाई गई है, क्योंकि वो यीशु के लिए लाई गई है। और जब कोई भी चीज यीशु के लिए लाई जाती है उसकी एक अहमियत बन जाती है, चाहे वो ये कुर्सी भी क्यों ना हो, चाहे वो ये माइक भी क्यों ना हो, उसकी एक अहमियत होती है। आप सोचिए, एक खजूर की डाली की अहमियत है यीशु के लिए, तो क्या आपकी कोई अहमियत नहीं है यीशु की नजरों में? जब यीशु अपने लिए उन खजूरों की डालियों को एक अहम हिस्सा बोल सकता है, तो क्या वो आपको और मेरे को अपने लिए एक अहम हिस्सा नहीं बोल सकता है? हाँ। उन खजूरों की डालियों को जो यीशु के सामने बिछाई जा रही थी, जिससे होसेना के नारे लगाए जा रहे थे, लोगों ने बोला कि हम इसको यूं नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये वो डालियां हैं जिन्होंने यीशु को विटनेस किया है। ये वो डालियां हैं जिन्होंने यीशु के लिए अपने सर को झुकाया है। ये वो डालियां हैं जो अपने पेड़ से अलग हो गई हैं, किसके लिए? यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए। ये अपने खानदान से अलग हो गई हैं, किस लिए? यीशु को ऊंचा करने के लिए। ये अपने घर से अलग हो गई हैं, अपने कुनबे से अलग हो गई हैं, अपने पेड़ से, अपनी जड़ से अलग हो गई हैं, किस लिए? यीशु के नाम के लिए, कि होसेना होसेना, वो खुदा, वो राजा जो हमारे बीच में आ रहा है। लोगों ने उन्हीं डालियों को बोला कि हम इनको फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु ने इनको देखा है, ये यीशु के लिए अलग की गई हैं। जब उन डालियों का काम खत्म हो गया था, लोगों ने उन डालियों को प्रिजर्व करके रख दिया कि अगले साल हम क्या करेंगे? इनको जला देंगे, और इनसे जो राख उत्पन्न होगी हम उसको अपने माथे पे लगाएंगे, क्योंकि जब यीशु की छाप किसी चीज पे लग जाती है वो हमें नया कर देती है। क्या आपको लगता है कि हम जो पानी और तेल ब्लेस करके देते हैं, या आप जिसके ऊपर हाथ रखते हो, क्या अहमियत है उसकी? यीशु के नाम से ब्लेस हो गया, और क्या अहमियत क्या है उसकी? क्या वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मैं आपको सच्ची बताऊं तो सिंपल पानी है। वैल्यू पता है किस चीज की है? आपके विश्वास की, कि आपको विश्वास है कि यीशु का नाम से ये लगाया जा रहा है, इसलिए मैं चंगी हो जाऊंगी, इसलिए मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं तो उस पानी को नाली में बह दो, क्या काला पानी सफेद हो जाएगा? हाँ। क्या वो सरसों का तेल जैतून का तेल बन जाएगा? नहीं होगा। कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपके विश्वास की। लोगों ने विश्वास करके उसको संभाल के रखा था कि अगले साल जब हम इसको मनाएंगे, इस ऐश वेडनेसडे को मनाएंगे, इस राख बुधवार को मनाएंगे, इस लेंट डेज में जाएंगे, तो क्या होगा? हम शुरुआत उससे करेंगे जो पिछले साल बच गया था, हम उनको प्रिजर्व करके रखेंगे।
आपको पता है आपने पिछले साल कुछ कुछ प्रिजर्व करके रखा था जो आपको अब इस्तेमाल में आ रहा है। क्या रखा था आपने? हाँ तो बड़ी जल्दी बोला, क्या रखा था आपने जो आज भी इस्तेमाल में आ रहा है? बताइए। हमारी प्रार्थनाएं। एक लंबे समय से कुछ लोग कुछ प्रार्थनाओं को करते आ रहे हैं, उनको नहीं पता ये कब समय आएगा इनका पूरा होने का, लेकिन हो सकता है 2 साल पहले की गई प्रार्थना आज पूरी हो जाए। 2 साल पहले की गई प्रार्थना किसी और के लिए आज किसी की जिंदगी में रंग लेकर आ जाए। आप जब प्रार्थना करते हैं आप प्रिजर्व करते हैं उनको, वो यीशु के पास प्रिजर्व रहती हैं। वो डालियां भी लोगों ने प्रिजर्व करके रख दी थी, संभाल के रख दी थी कि अगले साल हम इनको जलाएंगे और इन्हीं को अपने माथे के ऊपर लगा के उन लेंट डेज के अंदर जाएंगे जिसमें हमें पश्चाताप करना है, जिसमें हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें उपवास करना है और अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए दे देना है। ये है लेंट डेज का मतलब, ये है ऐश वेडनेसडे का मतलब कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को खो दो और क्या करो, क्या करो, पूरी आइडेंटिटी को लूज कर दो, राख के समान बन जाओ कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, हम तो एक राख के समान हैं जो अपने आप से एक स्ट्रक्चर भी नहीं ले सकते हैं। मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते जाओगे तो पहाड़ बन जाएगा, राख के ऊपर राख डालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उस पहाड़ को बनने में, क्योंकि राख इतनी हल्की होती है कि जब उसके कुछ ही पड़ता है वो फैल जाती है, वो उड़ जाती है। आज प्रभु भी तो आपसे यही कह रहा है कि मैं तभी तो तेरे अंदर एक नई आइडेंटिटी को बना पाऊंगा जब तू अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। एक चीज को आप जला दो, एक जली हुई चीज को देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये पहले क्या थी। जब आप इसको और इसको जला दोगे तो आप बता पाओगे कि कौन सी राख किसकी है? नहीं बता सकते, क्योंकि जब राख बन जाएगी तो वो पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आज प्रभु भी यही बात को कह रहा है कि तू अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर, क्योंकि मैं तेरे अंदर से अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने जा रहा हूं। जब उस राख के अंदर से क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु ने उसी राख को लिया, मिट्टी में साना मिट्टी से कुछ कुछ बनाया, उसमें अपनी श्वास को फूका और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। किससे बन गया? राख से। एक ऐसी चीज जो अपने आप से कुछ बन नहीं सकती थी, प्रभु ने उसी को लिया और उसी में से आपको और मुझको बना के खड़ा कर दिया। इसलिए वहां पे लिखा है तू मिट्टी है, मिट्टी ही में मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में लिखा है तू अफेयर है, अफेयर में ही मिल जाएगा। तू राख है, राख में ही मिल जाएगा। एक बात को मैं पढ़ रहा था अभी कल रात को, एक कीड़े के बारे में बात हो रही है। कितने लोगों को कीड़े पसंद है? हाँ, कीड़ा किसी को पसंद है? इजराइल में एक समय आता है जहां पे उसके पेड़ों के ऊपर एक कीड़ा लगता है। उस कीड़े को कहते हैं क्रिम्सन वॉर्म। वॉर्म का मतलब कीड़ा, उस कीड़े का नाम है क्रिम्सन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्रिम्सन नाम का वो कीड़ा है। छोटा सा कीड़ा होता है, मतलब इतना सा ही होगा, जैसा कॉकरोच होता है वैसा सा कीड़ा होता है। उसमें क्या होता है कि उसकी 6 टांगे होती हैं और एक छोटी सी छतरी सी उसके ऊपर होती है, गोल गोल सी, यहाँ नहीं दिखता वो, जैसा लेडी बर्ड कहते हैं, लेडी बग कहते हैं जो हम पकड़ते भी हैं कभी कभी, उसके छिटी छिटी दाने होते हैं, है ना, उसी टाइप का होता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, उस कीड़े की क्या खासियत होती है कि वो जो कीड़ा होता है वो केवल और केवल इजराइल में पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता। क्रिम्सन वॉर्म करके उसका नाम है। और वो जो कीड़ा है वो ओक ट्री पे लगता है। ओक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन वो ओक ट्री के ऊपर लगता है। जब उस कीड़े के बच्चे देने के समय आता है तो वो क्या करता है, अपनी 6 टांगों से उस ओक ट्री के ऊपर अपने आप को बिल्कुल चिपका लेता है। एक मादा कीड़े की बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा अपने ऊपर उसे चिपका लेता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बिल्कुल अपने आप को उसमें चिपका लेता है। और जब उसके अंडे टूटते हैं, अंडे निकलते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर क्या होता है कि वो जो मादा होती है, जो पूरी की पूरी पेड़ पे चिपक गई है, वो क्या होती है, बिल्कुल चिपक जाती है और अंदर ही अंदर वो अंडे देती है और अंडे देते टाइम वो मर जाती है। ठीक है,
वो मादा मर जाती है। अगले 3 दिन वो बच्चे जो हैं उसी बॉडी के ऊपर सरवाइव करते हैं, उसी बॉडी को खाते हैं और उससे अपने पेट को भरते हैं। जब वो मर जाती है वो मादा कीड़ा, तो उसी कीड़े के अंदर से एक लिक्विड सा बहना शुरू करता है, और वो लिक्विड कौन से कलर का होता है? वो लाल कलर का लिक्विड होता है। ठीक है जी। तो वो जो जब जब वो लिक्विड बहता है, तो वो जो लिक्विड है, वो जो खून सा जिसको कहते हैं, जब उन बच्चों के ऊपर लगता है, वो बच्चे भी उस खून को अपना लेते हैं। और जब तक वो बच्चों के ऊपर वो खून नहीं लेगा, तब तक वो क्रिम्सन वॉर्म नहीं कहलाएंगे। अगर वो बच्चे उस नेट से या उस शरीर से बाहर निकल गए और उनके ऊपर वो लहू नहीं लगा है, वो क्रिम्सन वॉर्म नहीं कहला सकते हैं। वो तभी क्रिम्सन वॉर्म कहलाएंगे जब वो लहू उनके ऊपर लगा होगा। तो ऐसा ही चलते चलते 3 दिन के बाद क्या होता है, वो उन लहू उन बच्चों के ऊपर आ जाता है, वो भी लाल लाल हो जाते हैं। और वो जो मादा कीड़ा होती है वो क्या करती है, 3 दिन के अंदर अंदर उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है, और वो शरीर खत्म होके एक दिल की शेप ले लेता है। ठीक है। दिल की शेप पता कैसी होती है? वो ऐसी वाली मत सोचना, वो जो हार्ट वाली होती है वैसी नहीं। जो एक एक्चुअल ह्यूमन हार्ट होता है वो इतना सा होता है, जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका दिल होगा। और ऐसे करके अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार का हमारा दिल होता है, और इसी प्रकार की शेप वो ले लेता है। अगर हम भजन संहिता 22 का 6 पढ़े, तो वहां पे दाऊद कहता है, मैं तो प्रभु एक कीड़े के समान हूं। पढ़ा है आपने? चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता 22 उसका 6। आप लोगों को समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ। भजन संहिता 22 उसका 6, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। पहली चीज, मैं कीड़े के समान हूं। जो हिब्रू वर्ड है यहाँ पे कीड़े के लिए यूज किया गया है, वो लिखा है तोलात। ठीक है। जिसका मतलब है क्रिम्सन वॉर्म। सीधा मतलब जाता है कहां पे? क्रिम्सन वॉर्म में। और जब ये क्रिम्सन वॉर्म मर जाता है, तो मरने के बाद इसकी बॉडी पता कैसी होती है? जैसे एक राख होती है ना व्हाइट कलर की, वैसी इसकी बॉडी राख में बदल जाती है और अपने आप वो हट जाती है। अब बात करते हैं क्रिम्सन वॉर्म में से जो लाल लाल सी चीज निकली थी। वो लाल चीज को लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पेड़ में से, जहां पे वो धब्बा सा लगा होता है लाल लाल, जहां पे वो राल सी चिपकी होती है, उसको तोड़ते हैं, उसको उबालते हैं, और उससे एक डाई बनाई जाती है। और वो डाई इतनी महंगी होती है कि वो डाई केवल और केवल राजा लोग ही पहन सकते हैं, या मिनिस्टर लोग ही पहन सकते हैं, और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इज़राइल में पुराने समय से जो रंग बिरंगे अंगरखे राजा को पहनाए जाते थे, वो इसी क्रिम्सन वॉर्म के लहू से बनाए जाते थे। यीशु मसीह को भी अंत में आते आते आपको पता है एक बागा पहनाया था, जिसको बोला गया था कि ये तो यहूदियों का राजा है, और राजा को हम ये पहनाते हैं। उस रोब के अंदर भी, उस जो कपड़ा पहनाया था उसके अंदर भी जो लाली इस्तेमाल की गई थी, वो इसी क्रिम्सन वॉर्म की थी। अब आप सोचिए कि राजाओं को देने के लिए कोई ऐसी वैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके लिए एक बहुत महंगी स्याही का इस्तेमाल हुआ है, जो किसी के बलिदान के द्वारा मिली है। किसी को मरना पड़ा था एक महंगी चीज को किसी और को पहनाने के लिए। जब यीशु मसीह मरा, कैसे मरा? उस काठ के ऊपर। काठ किससे बना था? लकड़ी से। क्रिम्सन वॉर्म भी कहां मरा था? एक लकड़ी के ऊपर, पेड़ से ऊपर उसने अपने आप को बिल्कुल टाइट करके पकड़ लिया था। और यीशु मसीह को भी जब मारा जा रहा था, वो कीड़ों से वहां पे ठुका हुआ था, नीचे नहीं आ सकता था अपने आप। उसका वचन कहता है कि जिसके ऊपर मेरे लहू की छाप लग जाएगी, शैतान उसको छू नहीं सकता। क्रिम्सन वॉर्म के साथ क्या था? जब तक मेरे बच्चों के ऊपर मेरे लहू की छाप नहीं होगी, तब तक वो क्रिम्सन वॉर्म नहीं कहलाएंगे। यीशु के साथ भी सेम सीन था कि जब तक आपके ऊपर यीशु की छाप नहीं लगी होगी, जब तक आप यीशु के लहू से धुले नहीं होगे, आप भी उसके नहीं कहलाए जाओगे। और तो और एक खास और आखिरी बात मैं यहां बोल के खत्म करूंगा कि उसके लहू से, क्रिम्सन वॉर्म के लहू से एक महंगा वस्त्र बनाया जाता था।
और उसको पहनने वाले केवल 2 ही प्रकार के व्यक्ति थे, पहले राजा, दूसरे मिनिस्टर, तीसरा कोई उसको नहीं पहन सकता था। आज आपके और मेरे ऊपर जब वो लहू लगा है तो हम भी उस राजा की संतान कहलाए जाते हैं, हम भी उस याजक की संतान कहलाए जाते हैं, हम भी उस परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं खुदावन, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप आइए मेरे परमेश्वर पिता, इस जगह पे अपनी हजूरी को रखिए परमेश्वर पिता, इस जगह पे आप बोलिए, आप बात कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज खुदावन तूने अपनी लहू की छाप हमारे ऊपर लगाई है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमसे बोला है, हमसे बात की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जैसे खुदावन उस कीड़े के मरने के द्वारा परमेश्वर पिता उसकी बॉडी तो राख बन जाती है खुदावन, लेकिन उसका लहू जिस बच्चे के ऊपर लगा होता है केवल वही उसका कहलाता है मेरे परमेश्वर। आज खुदावन होने दे कि तेरे लहू की छाप हमारे ऊपर लग जाए मेरे परमेश्वर पिता, और हम भी केवल और केवल तेरे कहलाएं मेरे परमेश्वर पिता। जैसा हम गाते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरी रचना है मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरी चराई की भेड़ें हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारी जिंदगियों में तू काम कर मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर पिता तू उतर के आ मेरे परमेश्वर, हमें नया बना मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपने लायक बना मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदावन, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आज हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु तूने मदद किया खुदावन, तुझे मिनिस्टर करने के लिए, तुझे सर्व करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज खुदावन एक बात को मैं सबके लिए बोलता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि आज होने दे खुदावन हम अपनी आइडेंटिटी को लूज करें मेरे परमेश्वर पिता, और जो आइडेंटिटी तू हमें देना चाहता है परमेश्वर, हमें उसमें बढ़ने में मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि राख की एक क्वालिटी है कि उसमें जो भी होता है कुछ पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ की राख है। आज खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारी जिंदगी से तमाम वो बातें जाती रहें जो तेरी ओर से नहीं है मेरे परमेश्वर। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं खुदावन। प्रभु आपने हम सब की कुछ ना कुछ सीखने में मदद करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु हर एक के ऊपर तेरे बड़े हाथ को देखना चाहते हैं प्रभु जी, हम वापस मिलें तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए खुदा, तू सहायता और मदद करना, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करने पिता। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और आशीष वचन लेंगे, और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, और उनके मिलने जुलने वालों के साथ, और उनके घराने वालों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा बादलों तक, हमें दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग बारिश के समय में आए, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर से उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।